कहते था दूर में खोया अपने आप नू पता है सा मेरे दिल दा होया तेरे खिलाफ क्यों पता दिल चाहता है तेनू करनी चाहता बात क्यों तारियां दी रोशनी दे वांगू कल राजा रात नू तेरे मेरे नू समझ आजा हाथों विच हथों आजा पहलू Hello everybody, this is me Deepak Sahu, second year MBBS student in AIMS New Delhi. एंड सही बताऊँ तो मेरा काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है शॉर्ट नोट्स को लेके। मैंने काफ़ी लेंदी शॉर्ट नोट्स से लेके एकदम सुपर शॉर्ट नोट्स तक बनाए हुए हैं, बिकॉज मुझे कोई बताने वाला नहीं था। तो जो कुछ भी मैंने सीखा वो अपने धीरे धीरे एक्सपीरियंस से, अपनी गलतियों से सीखा। एंड आज इसी वीडियो में मैं एक समरी टाइप का, एक कंक्लूडिंग वे में आपको बता दूंगा कि what you have to do regarding your short notes. So this video is gonna be very useful, very helpful and very brief. इस वीडियो में हम बात करेंगे the importance of short notes के लेके and the best way जिससे आप short notes बना सकते हो जिस तरीके से मैंने बनाए। and the third and the most important thing is that कि कुछ यूनिक तरीके जिससे आप अपने short notes को और ज़्यादा यूजफुल बना सकते हो। So yeah, without further delay, let's get started. Let's start with our first point, that is why short notes. आप में से मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया शॉर्ट नोट्स बनाने की क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारे पास इतनी सारी साइड स्पेस है कि हमें जो कुछ भी लिखना है हम साइड वाली स्पेस में लिख सकते हैं। हम जो भी एक्स्ट्रा सीख रहे हैं हम इसी में लिख लेते हैं और इसी से पढ़ लेते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाना ही क्यों है? देखो, तुम्हारी बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम एनसीईआरटी की साइड वाली स्पेस में काफ़ी कुछ लिख सकते हो, बट कभी सोचो कि जब नीट के एग्जाम के सिर्फ लास्ट मंथ बचा होगा, या फिर सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं, या फिर सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है, या फिर सिर्फ एक ही दिन बचा है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी एनसीईआरटी जब खोलोगे तो पूरी रंग बिरंगी होगी, उसमें हर तरफ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कभी यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, तुमने जो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें 2 साल में सीखी हुई है वो भी लिखी हुई है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि लास्ट मंथ में तुम्हारी वो लाल पीली रंग बिरंगी एनसीईआरटी तुम्हें उतना हेल्प कर पाएगी लास्ट मोमेंट ऑफ रिवीजन में? डेफिनेटली नॉट। सो दैट इज़ वाई एक हमें फास्टर वे ऑफ रिवीजन चाहिए, एक डायरेक्टेड वे ऑफ रिवीजन चाहिए, एक वो चीज़ें चाहिए जो हमें याद करनी है, ना कि वो, क्योंकि द थिंग इज दैट लास्ट तक आते आते तुम्हें एनसीईआरटी की काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे तुम्हें वो चीज़ें भी याद करनी है जो तुम्हें एनसीईआरटी का पोर्शन याद नहीं हो रहा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे कहानी आती है शॉर्ट नोट्स की। अब हम बात करेंगे द करेक्ट वे टू मेक शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपको किस तरीके के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। सो एक केस लेते हैं, एक स्टूडेंट है जिसने अभी अभी कोई चैप्टर कंप्लीट किया है, उसने उसकी एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ ली है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है थोड़े से डिसेंट अमाउंट में। नाउ वो शॉर्ट नोट्स बनाता है, तो उसके टीचर ने उसे जो कुछ भी पढ़ाया है एक्स्ट्रा एंड एनसीईआरटी से उसने जो सीखा है, वो सोचता है कि मैं एक ही पेज में या फिर 2-3 पेजेस में क्या करता हूँ, एनसीईआरटी की भी चीज़ें लिख लेता हूँ, एक्स्ट्रा भी कंटेंट लिख लेता हूँ, एंड बूम, आई हैव द बेस्ट शॉर्ट नोट्स एवर। बट माय फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा गलत तरीका है। लेट मी शो यू माय ओन शॉर्ट नोट्स, बिकॉज ये बच्चा कोई और नहीं, ये मेरी ही स्टोरी है। जब मैं अपने अर्ली स्टेजेस में शॉर्ट नोट्स बनाता था तब मैंने ये गलती की थी। एज यू कैन सी, मैंने बायो के काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, सारे ही ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स। तुम लोगों को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जितने भी मेरे शॉर्ट नोट्स हैं वो धीरे धीरे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, तो तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये मैंने एनिमल किंगडम के बनाए हुए हैं। तो एज यू कैन सी कि इसमें एक्चुअली क्या है ना, ये मेन कंटेंट है जिसमें एनसीईआरटी और मिक्सड लिखा हुआ है। तो तुम इसमें देख रहे होगे कि पॉरीफेरा है, तो पॉरीफेरा यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये सीलन ट्रेड्स हैं, तो सीलन ट्रेड्स यहाँ से यहाँ तक है, तो ऐसे सेपरेट उसमें मैंने ये बना रखा है। सो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें एनसीईआरटी की चीज़ें भी हैं, जैसे कॉनोसाइट्स एनसीईआरटी का है, कॉलर सेल्स क्या होते हैं, लेकिन ल्यूकोसाइलिनिया नहीं है, ये आर्कियोसाइट्स भी नहीं है, तो इसमें एक्स्ट्रा भी है और एनसीईआरटी का भी है। सो ये स्टार्टिंग की उसके लिए तो बिल्कुल सही है, जैसे स्टार्टिंग में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने होते हैं, तो उसके लिए इट्स वेरी गुड, बट नॉट फॉर द, लेकिन फाइनल उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एनिमल किंगडम में मैंने क्या किया था, जो एग्जाम्पल्स थे वो एग्जाम्पल्स के लिए अलग से बना लिया था, सिर्फ एनिमल किंगडम की। तो उसमें आप देख सकते हो कि हर चीज़ के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। एनसीईआरटी वाले सारे एग्जाम्पल तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग एग्जाम्पल्स भी हैं, मतलब थोड़े एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी हैं। नाउ कमिंग टू द केस नंबर 2, एक स्टूडेंट है जिसने कई बार एनसीईआरटी पढ़ ली है, अब उसको काफ़ी टाइम हो गया है, उसको अब काफ़ी समझ में आने लगा है कि नीट में क्या पूछा जाता है, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। सो नाउ जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तब जाके आपके पास एक रियल यूजफुल शॉर्ट नोट्स आएंगे और वो ही आपके लास्ट तक काम आने वाले हैं। लेकिन इसमें आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले रूल नंबर 1 ये है कि वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होना चाहिए, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे आपको एक्स्ट्रा चीज़ें काम नहीं आती। रूल नंबर 2 इज दैट कि किसी भी चीज़ को स्टेटमेंट वाइज नहीं लिखना है, नहीं तो आप क्या करोगे, आप एनसीईआरटी की लाइन को कॉपी कर रहे हो, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। द थिंग इज दैट आपको चैप्टर को लेना है एंड आपको सिर्फ की पॉइंट्स लिखने हैं, ताकि आपको वो चीज़ें रिकॉल होने लगे जो आपने पढ़ा था। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इसमें कि आप वो चीज़ें लिखो जो आप भूल जाते हो, जिस चीज़ों में आप वीक हो आप उन चीज़ों को लिखो। क्योंकि क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एनिमल किंगडम खत्म कर लिया, तो एनिमल किंगडम में आपको बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, आपको पता है कि ये चीज़ मुझे हमेशा याद रहती है, लेकिन आपको ये भी पता है कि ये चीज़ मुझे कभी याद नहीं होती, मैंने कितनी बार पढ़ लिया है,
लेकिन ये वाला एग्जाम्पल मुझे याद नहीं होता, या फिर मुझे इस फाइलम के एग्जाम्पल से याद नहीं हो रहा है, या फिर मुझे ये वाली लाइन हमेशा मैं भूल जा रहा हूँ। तो वो लाइन, वो एग्जाम्पल, वो डेटा, वो बस चीज़ें अगर तुम शॉर्ट नोट्स में लिखने लगते हो ना, तो शॉर्ट नोट कॉन्साइज बनते हैं एंड वही चीज़ आपको यूजफुल होती है, क्योंकि आप अपने वीक पॉइंट्स को कैंसिल आउट कर रहे हो। और यही तो एक अच्छे स्टूडेंट्स की खास बात है कि आप धीरे धीरे खुद को, अपनी वीकनेस को खत्म करते करते खुद को इंप्रूव करो। लेट मी शो यू माई शॉर्ट नोट्स। जैसा मैंने अभी आपको 2 रूल्स बताए शॉर्ट नोट्स बनाने के, तो उस चीज़ को फॉलो करके मैंने बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के शॉर्ट नोट्स बनाए। तो ये सिर्फ एक ही पेज में पूरा बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन खत्म हो जाता है। लेट मी टेल यू हाउ, कि हमें कैसे काम करना है। तो देखा जाए, जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो मैंने ग्रीन रिवोल्यूशन लिखा, ट्रिपलिंग फूड सप्लाई। क्यों लिखा? बिकॉज हमें पता है कि अगर ऑप्शन में आ जाए डबल फूड सप्लाई, 4 टाइम्स फूड सप्लाई, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन रिवोल्यूशन से फूड सप्लाई ट्रिपल हुई थी। ठीक है, फिर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे गोल्डन राइस है, जैसे इसमें गोल्डन राइस है तो गोल्डन राइस विटामिन ए एनरिच्ड है। ओके, एंड जो टेलर मेड प्लांट्स होते हैं उनका यूज़ स्टार्च, फ्यूल एंड फार्मास्यूटिकल वाले फील्ड में हुआ है। बैसिलस थोरिनजेनेसिस, तो सिर्फ की पॉइंट्स जो हैं वो लिखा हुआ है। ओके, एज यू कैन सी एवरीवेयर आरएनए इंटरफेरेंस, तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हाईलाइटेड हो जाएगी। और डायग्राम्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया है ताकि लिखना कम पड़े। तो इंसुलिन है तो उसकी भी सिर्फ की पॉइंट्स ही लिखे हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे पीसीआर रूटीनली यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। तो ऐसी जो यूनिक लाइन्स होती है ना एनसीईआरटी की, वो भी तुम अपनी शॉर्ट नोट्स में लिखोगे। बिकॉज इसका आंसर बहुत सारे लोगों को लगेगा एलाइजा एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है, वो हम बाद में करते हैं। लेकिन जो सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट होते हैं कि हमें उसका हो सकता है, तो एक स्क्रीनिंग टाइप का टेस्ट तुम पीसीआर से करोगे, एलाइजा से नहीं करोगे। सो ये भी इस पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तुम समझ रहे हो। सो मैंने सिर्फ एक पेज में पूरे बायोटेक का भी कवर किया हुआ है। मतलब तुम मेन हेडिंग लिखो, उसका की पॉइंट लिखो, मेन हेडिंग लिखो, की पॉइंट लिखो, वो इंपॉर्टेंट लाइन लिखो। देखो, तुम कभी भी किसी एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल तुम मॉर्फोलॉजी, फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने लगे, एनिमल किंगडम पढ़ने लगे, जो सच में बड़े हैं, कुछ चैप्टर छोटे भी हैं, बट द थिंग इज दैट तुम्हें 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। अगर तुम बहुत ज़्यादा फास्ट रीडर हो तो तुम 1.5 या 2 घंटे में कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने सपोज दैट, जैसा मैंने अभी बताया, तुमने 1 या 2 पेज में अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए तो डेफिनेटली क्या होगा, तुम 30 मिनट में या फिर सिर्फ 20-15 मिनट में ही वो पूरी चीज़ रिवाइज कर लोगे। तो तुम समझ रहे हो कि इससे जो कॉन्फिडेंस मिलेगा और जिस स्पीड से तुम चीज़ों को रिवाइज करोगे वो काफ़ी यूनिक होगा। एंड तुम सिर्फ वही पढ़ रहे हो जो ज़रूरी है, जो तुम भूल जाते हो, बाकी चीज़ें तुम्हें याद है ऑलरेडी। सो दैट इज़ वाई शॉर्ट नोट मेकिंग इज़ वेरी यूजफुल हो सकता है। तुम्हारा टाइम यूटिलाइजेशन तुम्हारा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आई नो शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जो तुम अभी टाइम डिवोट करोगे वो तुम्हें फ्यूचर में एज अ रिटर्न गिफ्ट तरीके से मिलेगा। इट्स लाइक अ इन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिट सिस्टम। ओके, अब आप में से मुझे बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, भैया मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है डिवोट करने को, तो मैं क्या करूँ। सो एक्चुअली मैं ये देख रहा था कि एक्चुअली मैं जब शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता था 11th-12th के आसपास, कोई थोड़ा सा बाद में स्टार्ट किया था, तो मैं भी उस समय गरिमा मैम पढ़ाती थी, मुझे याद है। सो मैं उनके शॉर्ट नोट्स वगैरह देख लेता था या उनके लेक्चर्स देख लेता था। एंड जब मैंने लकीली अभी सर्च किया तो मैम अभी भी स्टिल पढ़ा रही हैं। सो मैम इज़ स्टिल टीचिंग एंड लक इंटरेस्टिंगली। सो मैंने फिर मैम के टेलीग्राम चैनल को देखा, जो मैंने पहले भी ज्वाइन किया हुआ था, बट सिंस मैं तो अब कॉलेज में आ गया तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने फिर से देखा एंड फिर मुझे देखा कि हाँ, मैम अभी भी शॉर्ट नोट्स अपलोड करती हैं। तो तुम लोग जाके ऐसे चेकआउट कर सकते हो। एंड मेरे पास एक इंटरेस्टिंग आइडिया कि मैं क्या करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा ईजिली फाइंड हो जाए। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे एंड वेरी यूनिक पॉइंट, दैट इज़ यूनिक वे ऑफ शॉर्ट नोट मेकिंग। नाउ हम शॉर्ट नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे डेटा। यस, डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम पूरी बायोलॉजी को देखोगे तो पूरी बायो को तुम 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो। एक होते हैं कॉन्सेप्ट्स, फॉर एग्जांपल हार्ट कैसे काम करता है, लंग का फंक्शन क्या है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म एक्सक्रीशन में कैसे काम करता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई हार्मोन कैसे एक्ट कर रहा है, उसके क्या क्या फंक्शन है, ये सारी जो चीज़ें हैं दैट इज़ कॉन्सेप्ट्स। नाउ दूसरी साइड आते हैं डेटा, ईयर्स के नेम, साइंटिस्ट के नेम, उन्होंने क्या किया, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, बहुत सारा ऐसे छोटे छोटे डेटाज हैं, वैल्यूज़ हैं, हार्ट बीट कितनी होती है, ब्रीथिंग रेट कितना होता है नॉर्मल, व्हाट आर द वॉल्यूम्स। तो देयर इज सो मच डेटा इन द एनसीईआरटी। अब तुम मुझे बताओ कि नीट कल है और क्या तुम्हें सच में लगता है कि एनसीईआरटी का इतना ज़्यादा डेटा है जो इधर उधर फैला हुआ है, पूरे उसमें फैला हुआ है, क्या तुम इसे 1-2 दिनों में पूरा डेटा रिवाइज कर सकते हो? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि डेटा इज़ द ओनली थिंग जो आपको लो कॉन्फिडेंस फील कराता है। जैसे ही आप चैप्टर खत्म करते हो तो आप 1-2 महीने बाद जो भूलते हो वो डेटा है, ना कि कॉन्सेप्ट। यस, आप कॉन्सेप्ट नहीं भूलते आपका ब्रेन, क्योंकि कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा लॉजिक होता है, बट डेटा में लॉजिक नहीं होता है, इसलिए हमारा ब्रेन उसे थोड़ा सा याद नहीं कर पाता। सो दैट इज़ वाई शॉर्ट नोट्स यहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं कि आप इतनी बड़े डेटा को छोटे में कंसाइज करते हो, वही चीज़ आपको काम आती है। एंड बिलीव मी गाइज, अगर आपने डेटा हैंडलिंग सीख लिया, जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे करना है,
So now you are the master of biology, definitely. Let me show you how to handle data. Now अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें डेटा को कैसे हैंडल करना है अपने शॉर्ट नोट्स में। जैसे ये इकोलॉजी के शॉर्ट नोट्स हैं, तो मैं क्या करता था, जिस भी तुम शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, उसमें जो अपर बॉर्डर होता है शॉर्ट नोट्स का, उसमें तुम क्या कर सकते हो, डेटा लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सैलिनिटी को लिखा हुआ है कि इनलैंड वाटर बॉडीज़ में लेस देन 5 होता है, सी में 30 to 35 होता है, एंड जो हाइपर सलाइन लेगून्स होते हैं उसमें मोर देन 100 होता है। तो उसी तरीके से ऑन द अदर हैंड, तो जो मेन टेक्स्ट वाला है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है, एंड जो डेटा वाला पोर्शन है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस टैक्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, रॉबर्ट कॉन्स्टेंशन ने लिया था, है ना, एंड एनपीपीज जो हैं कि, एंड ऑल्सो कि जो टोटल सैलरी होती है उसमें से पीआर कितना परसेंट होता है, लेस देन 50% होता है, सब लिखा हुआ है, एंड प्लांट कितना यूज़ कर पाते हैं, कितना प्रोडक्शन में जाता है, कितना वेस्ट हो जाता है। देखो इस ग्राफ से तो कई बार नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये ग्राफ तो आपको एक्जैक्टली याद होना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो एक डेटा होता है नंबर्स वाला, जो अभी हमने इकोलॉजी में देखा, एक डेटा होता है एग्जाम्पल्स वाला, जो तुम्हें कहाँ दिखेगा, जो तुम्हें एनिमल किंगडम में दिखेगा, एंड अनदर थिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मस्टर्ड एंड दतूरा होता है, जाइगोमॉर्फिक गुलमोहर एंड पीस का होता है, वेलवेट फ्लावर कहाँ होता है। तो ये सारी जो ये वाला जो डेटा होता है ना एग्जांपल्स वाला, वो भी हम फ्रिक्वेंटली भूलने लगते हैं, तो हमें भी इसको थोड़ा सेपरेटली लिखना होगा ताकि हम इसे बार बार रिवाइज कर सकें। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क आपको साथ ही करना होगा, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करनी है, लेकिन इन अ राइट डायरेक्शन। इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी कि आपको किस तरीके से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने और किस तरीके से बनाने हैं। हम और वीडियोस लेके आएंगे, लाइक हम एक वीडियो में मैं आपको लाइव शॉर्ट नोट्स बनाना सिखा सकता हूँ कि एक्चुअल में अगर मैं एक टॉपिक पढ़ूंगा एंड वो आपको मैं बनाऊंगा कि लाइव बताऊंगा कि मैं क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। हम ही करेंगे, इन फ्यूचर करेंगे, इस वीडियो में तो इतना सब कुछ नहीं कर सकते। या सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ये वीडियो मैं वैसे कभी बोलता नहीं हूँ शेयर करने को, बट ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, सो तुम उसे शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ अगर तुम कॉम्पिटिटिव नहीं हो, यू नो व्हाट आई मीन। सो या थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, जब तक के लिए गुड बाय।